जैसे जैसे टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस किया है वैसे वैसे ही इलेक्शन कैंपेन्स में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। तो अगर हम बात करें हमारे डिजिटलाइजेशन के बारे में, तो हमें पता है चाहे वो मोबाइल फोन से हो या टेक्नोलॉजिकली हो, सारी चीजों में हमारे इलेक्शन को ये बहुत ज्यादा रफ्तार दिया है। वो कैसे किया है और इसके क्या एवोल्यूशन रहा है, इसके क्या रेवोल्यूशन रहा है, ये सारी चीज हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन होने वाला है बहुत ही असरदार फॉर योर प्रिपरेशन, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर कर देना। तो आज के ये जो डिजिटल युग है इसमें ऑनलाइन कैंपेनिंग एक बहुत ही पावरफुल टूल बन गई है, जिससे जो ट्रेडिशनल डोर टू डोर कैंपेनिंग करने का या जो मास रैलीज करने का एक इलेक्शन का जो एक प्रोसेस है, इसका जो एक टाइप है, इसमें बहुत ज्यादा एक नया डायरेक्शन ऐड हुई है। तो अगर हम बात करें तो इसे हम इसी सेशन पे हम बात करेंगे। देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कैसे, जैसे बैलेट पेपर होना तो पहले उसको हमने चेंज किया ईवीएम में, लेकिन ये तो हो गया इलेक्शन की प्रोसेस के बारे में। लेकिन इलेक्शन को सामने रखने के लिए उसका जो प्रोसेस चलता है उसके अंदर सबसे पहले जो हमें ऐड करना है, या जो इलेक्शन की कैंपेन होता है, आपको पता है इलेक्शन कैंपेन किसको कहते हैं? इलेक्शन कैंपेन वो होता है कि इलेक्शन करने से पहले वहां पे जो लोग नॉमिनेटेड हुए हैं या जिन लोगों को वोट के लिए अपने वोटर लिस्ट में जिसको जगह दिया गया है, जो लोग प्रार्थी बने हैं, उनको आपको परिचय करवाना होता है टू द मास। मतलब हम जिनको वोट देंगे, हमारी रिप्रेजेंटेटिव को हमें जानना है ना, तो उनको पहचानने के लिए हमें क्या करना होता है, उनके थ्रू जो कैंपेन्स होते हैं उसके थ्रू हमें पता चलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो कैंपेन है इसके अंदर स्मार्टफोन का क्या इंपॉर्टेंसी रहा है। अगर स्मार्टफोन की बात करें तो 1990 का अगर बात करें तो उस टाइम पे इंडिया में सिर्फ कुछ ही हजार लैंडफोन थे, लेकिन वो कुछ ही हजार लैंडफोन्स मिलने, उसका जो कनेक्शन वो मिलने में भी लोगों को साल भर लग जाते थे। लेकिन आज के जो टाइम है यहाँ पे अगर हम बात करें तो सब लोगों के पास मोबाइल फोन बोलना भी गलत है, स्मार्टफोन की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कम्युनिकेशन को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है यही स्मार्टफोन में। वैसे आपको पता है सिर्फ स्मार्टफोन खरीदने के लिए नहीं, जो मोबाइल के डेटा होते हैं उसको भी बहुत ही ज्यादा सस्ती रेट में प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि अगर हम डेटा की बात करें, मतलब हम इंडियंस के डेटा की बात करें, तो लगभग 2/3 जो इंडियंस है उनके पास अभी स्मार्टफोन है। और 2026 तक की अगर हम बात करें तो ये नंबर 1 बिलियन होने का अनुमान लगाया जा सकता है। तो इससे क्या हुआ, हर घर में, हर हाथ में आपके पास मोबाइल फोन है। तो अगर इलेक्शन कमीशन के तरफ से ये कैंपेनिंग की सुविधा मिल रहा है पार्टीज को, तो वो क्या करेंगे, आपके मोबाइल के डेटा के थ्रू आपके हाथ, आपके जेब तक पहुंच जाएंगे, राइट। लास्ट 2019 की बात करेंगे, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं द व्हाट्सएप इलेक्शन। आपके पास जरूर व्हाट्सएप के यूसेज है। तो व्हाट्सएप इलेक्शन क्या था, ये एक बहुत ही ज्यादा एक एक्सटेंडेड वर्जन था, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ने सोशल मीडिया और व्हाट्सएप को अपने कैंपेन में एक्सटेंसिवली यूज किया था। तो ये ट्रेंड 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है उसमें जरूर जारी रहेगी, ये उम्मीद है। ये हो गया दूसरा। स्मार्टफोन से, आपके एसएमएस से या और कोई तरीके से, ईमेल से आपके पास जा सकता है वोटिंग का, कैंपेनिंग का प्रोसीड्यूर। व्हाट्सएप से भी हो सकता है। फिर एक चीज है जो हम रेगुलर बेसिस पे देख सकते हैं, ऑलरेडी हमें पता है क्या होता है वो, इन पर्सन, मतलब जिनके लिए वोट किया जा रहा है, जो वोट मांग रहे हैं, वो भी इन पर्सन कैंपेनिंग करते हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा कि इतना ज्यादा डिजिटलाइजेशन हो ही रहा है, जबकि इन पर्सन अगर कैंपेनिंग की बात करें, इसका जो एक्सपेंडिचर है बहुत हाई होता है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब मैक्सिमम एक्सपेंडिचर, जैसे कि आपको पता ही है इलेक्टोरल बॉन्ड को भी बंद किया गया है। तो सिंपल बात है कि इनको, पॉलिटिकल पार्टीज को जो पैसा प्रोवाइड किया जा रहा था वो पैसा तो अभी कम हो जाएगा, और पार्टीज की जो ये रैलीज है या ये जो इन पर्सन कैंपेनिंग है, घर घर जाके, रोड जाके रोड शो करना, बड़े बड़े जगह पे, मैदान पे अपने भाषण देना, ये सारी चीज, इसमें खर्चा तो बहुत होता है।
तो फिर अगर डिजिटलाइजेशन हो ही रहा है तो इसका भी करने का क्या मतलब है, कोई एक को करो। एक्चुअली बात यह है, सर्वे ये बोल रहा है कि वोटर्स भी इन पर्सन इवेंट्स को हाई इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन ये सवाल जरूर आपको ध्यान में रखना है कि इन पर्सन जो होगा, जो डिजिटलाइजेशन के तरीके जो कैंपेन हो रहा है वो तो होगा ही, लेकिन ये जो इन पर्सन, ये इसका ट्रेडिशनल मेथड है, तो ये जरूर ये लोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो डिजिटलाइजेशन है ना, इसको एज ए एड ऑन एडवांटेज लगाया गया है। सिंपल बात क्या है कि ये लोग एक्सपेंसिव वे में रैली तो करेंगे, मास रैलीज तो करेंगे, टाइम कंज्यूमिंग भी जो है, लेकिन इसके साथ इन्होंने डिजिटलाइजेशन को, ये टेक्नोलॉजी को थोड़ा ऐड कर दिया है। तो इसके नतीजा क्या है? तो क्या टेक पोल जो कैंपेन्स है उसको रीशेप कर सकता है? हाँ, जरूर कर सकता है, लेकिन एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए। ऑनलाइन कैंपेनिंग जो है वो ट्रेडिशनल मेथड्स का रिप्लेसमेंट नहीं है, यह हमें समझना होगा, बल्कि ये इंपॉर्टेंट कंप्लीमेंट है। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब होता है कि पार्टीज को दोनों ही तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि एक सक्सेसफुल कैंपेन रन की जा सके। आपको पता है कि टाइम के साथ जैसे जैसे रेवोल्यूशन एवोल्यूशन होता रहता है, अगर टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन भी हो रहा है तो हमें करना है। आज से 2016 के पहले हमें क्या पता था कि हमारी पैसा ट्रांजैक्शन भी तो डिजिटलाइज्ड हो जाएगा। अब हमें आदत पड़ गई है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो एनालिसिस मैंने आपको किया, ये एक्चुअली करंट ट्रेंड्स के ऊपर, ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस करके बनाया गया है। और एक्चुअली इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, इसमें फर्दर इंसाइट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ वोटर की प्रेफरेंसेस, उनके एक्सपेक्टेशंस, ये सारे कैंपेन स्ट्रेटेजी को शेप कर सकता है। इससे क्या होगा? इससे पॉलिटिकल पार्टीज का जो कैंडिडेट्स है या पार्टीज का रीच बहुत बढ़ जाएगा। डेमोक्रेसी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एड ऑन एडवांटेज होने वाला है। तो आज के सेशन यहां तक ही। इस सेशन की पीडीएफ अगर आपको लेना है तो टेलीग्राम चैनल पे जरूर जाइए, इसको डाउनलोड कर लीजिए, और आपको जरूर बताएंगे कि हमारे ऐप में भी आ जाइए, वहां पे कोर्सेस चालू है। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पे, तब तक के लिए याद रखना, बी ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। जय हिंद।